हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल धर्मगुण में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन को कुछ अन्य तरीके से पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले वाले में आपको पूछा सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या और उसके कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या हुए, यानी यहाँ पर तीन पहलू पर ध्यान देने की बात कर रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किन परिस्थितियों में यह प्रारंभ किया गया, यानी क्या रीजन था, उसमें क्या स्थिति रही, इसको हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी को शुरू करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम मुख्यतः 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला तो ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है। दूसरे पहलू पर हम ध्यान देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में बाध्य होकर प्रारंभ करना पड़ा। तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, यानी किस प्रकार हुआ। चौथा जो पहलू रहेगा हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति तथा उसका अंत किस प्रकार हुआ, इस पर हम ध्यान देंगे। और जो आखिरी हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिणाम या फिर प्रभाव, यानी इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला और क्या प्रभाव हुए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रतापूर्वक आज्ञा का या कानून की अवमानना करना। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा यानी सविनय मतलब कि विनय के साथ, यानी कि आदरपूर्वक या विनम्रतापूर्वक आज्ञा या कानून की अवमानना करना, यानी आज्ञा को न मानना, किसका, ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेजों का, यानी जो कानून है उनकी कानूनों का अवमानना करना, यानी कि उनकी बातों को न मानना। मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था। तो मार्च 1930 अभी केवल परिचय है, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे की बातें कवर होंगी। तो गांधी जी ने इसको शुरू किया था मार्च 1930 से। इस आंदोलन में गुजरात में एक स्थान है साबरमती आश्रम, वहाँ से दांडी नामक स्थान पर जो लगभग 2 से 41 मील की दूरी पड़ता है, अगर देखा जाए तो 385 किलोमीटर के आसपास का जो रेंज है, तो अपने आश्रम से दांडी नामक स्थान पर जो समुद्र किनारे है एक छोटा सा गांव है, वहाँ तक पैदल यात्रा किया था। तो इस आंदोलन में जो है दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक को बनाया था, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून लाया गया था वो टूट गया था। और इस यात्रा में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने उनका साथ दिया। वहां गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। शीघ्र ही हजारों लोगों तथा राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो यह जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें जो है नमक को लेकर के यह काफ़ी ख्याति व्याप्त हो गई थी। यानी नमक एक ऐसा मुद्दा बन गया था कि इसे अमीर गरीब मीडियम परिवार सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी को काफ़ी मात्रा में सपोर्ट मिला था। यानी उच्च कुल से भी निम्न और मीडियम परिवारों से सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे के पहलू पर क्या ध्यान देना है। तो यहाँ पर दूसरा जो पहलू दिया है नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न परिस्थितियों में बाध्य होकर प्रारंभ करना पड़ा है। यानी कि इसको प्रारंभ करने का जो कारण है या मजबूरी है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला कारण ये बनता है, अंग्रेजों द्वारा पारित नमक कानून। अंग्रेजों ने कानून लाया था नमक कानून, यानी नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, के कारण भारत की निर्धन जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा। अतः उनसे अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध भारी रोष या गुस्सा व्याप्त हो गया था। तो अंग्रेजों ने कानून लाया
कि अब से भारतवासी जो है वह नमक पर भी टैक्स देंगे। एक तो भारतीय जनता गरीब थी, ऊपर से नमक जो हम केवल 1 चम्मच या उससे कम इस्तेमाल करते हैं प्रति व्यक्ति के लिए, उस पर भी टैक्स देना पड़े। तो इससे जो है भारतीय जनता में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया, लोग गुस्सा हो गए, यानी कि हर तबके के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। इसका दूसरा कारण है साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण जनता में रोष व्याप्त हो गया था। तो अंग्रेजों ने उसी समय लगभग जो है साइमन कमीशन यानी सन 1928 के आसपास इस कमीशन को लाया था। यह एक जांच कमेटी थी। तो इसमें किसी प्रकार के यानी किसी भी नेता को या भारतीय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके कारण से भारतीय कांग्रेस में भारतीय जनता के बीच में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया था। ठीक है, तो तीसरा कारण है अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्तर देना अस्वीकार कर दिया था। तो नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था कि भारतीयों के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, यदि आप मानते हो तो यह आंदोलन नहीं चलाया जाएगा, नहीं तो हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसको अस्वीकार कर दिया, उनकी बातों को मानना सही नहीं समझा, जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। चौथा कारण है बारदौली के किसान आंदोलन की सफलता। तो गांधी जी ने बारदौली में एक आंदोलन किया था किसानों के लिए। तो गांधी जी को अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाने को प्रोत्साहित किया, यानी कि जब गांधी जी बारदौली गए, वहाँ पर किसानों की बातें सुनी, उनके प्रॉब्लम्स को समझा, तो वहाँ पर किसानों ने इनका सपोर्ट दिया, काफ़ी सपोर्ट किया, वहाँ की जनता ने इनका सपोर्ट किया। तो गांधी जी को लगा कि हमारे पीछे तो काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को यह पूर्णतः इनको विश्वास था कि यह सफल जरूर होगा। और इसमें तो अहिंसा का मार्ग भी लिए थे, किसी प्रकार हिंसा नहीं करना है। तो इस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और यहाँ से उनको मोटिवेशन ये मिला था कि बारदौली में अगर हम सफल हुए हैं तो यहाँ पर भी सफल होंगे, सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि यह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ। तो आंदोलन का प्रारंभ 1930 और 1931, यहाँ पे एक डेट दिया गया है कि यह पहले चरण में जब स्टार्ट हुआ तो 1930 और 1931 के बीच में इनमें कुछ कार्य किए गए, और इसके बाद 1931 में यह आंदोलन कुछ समय के लिए ठप हो गया था। चलिए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी यात्रा से प्रारंभ किया था, यानी कि दांडी यात्रा के लिए एक जो आंदोलन है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह खास तौर पर दांडी यात्रा के लिए जाना जाता है। उन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर जाने के लिए, और इस जाने के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ चल दिए। तो डेट था 12 मार्च 1930 को, ये पैदल यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को, कब 6 अप्रैल 1930 को लगभग 24 दिन को दांडी के निकट समुद्र पर पहुँचे और समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून को भंग कर दिया था। तो गांधी जी ने यहाँ पर 3-4 पॉइंट जो हैं, पहली बात है कि साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर यात्रा किए। यह जो है 241 मील के आस पड़ता है। अब 1 मील में पढ़ते हैं, जो 1 मील है इसमें होते हैं 1.6 किलोमीटर के आसपास। तो यह लगभग जो है 385 या 375 के आसपास जो है यहाँ पर किलोमीटर में पड़ता है। तो दांडी यात्रा जो प्रारंभ की गई थी वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, और इसका जो अंत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँच गए, यानी कि लगभग जो है 24 दिन का सफ़र लगा था। 24 दिन, ठीक है, 24 दिन इस यात्रा में लगा था। चलिए आगे देखते हैं। वहीं से यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो दांडी नामक स्थान पहुँचे, नमक कानून तोड़ा, और गांधी जी ने वहीं से पूरे भारत में यह आंदोलन काफ़ी तेज़ी से फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने कानून का उल्लंघन भी किया। अनेक स्थानों पर कानून का उल्लंघन मतलब कानून की आज्ञा का पालन न करना,
सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ किया। दमन चक्र में क्या होता है कि लाठी डंडे से लोगों को पीटना। गांधी जी सहित अनेक आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, फिर भी आंदोलन में कोई अंतर नहीं आया। यानी गांधी जी और उनके अनुयायी जो है मैक्सिमम लोग, हजारों लोग जेल में डाल दिए गए, परंतु यह आंदोलन फिर भी चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। इसी बीच गांधी जी और तत्कालीन वायसराय, चलिए गांधी जी और उस समय जो वायसराय थे में एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना तथा आंदोलन बंद करना स्वीकार किया। तो तत्कालिक जो वायसराय हैं उनके बीच और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ कि हम आंदोलन बंद कर देंगे, परंतु गोलमेज आंदोलन में जाकर वहाँ कुछ निर्णय लेना होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों भाग लिया था, परंतु गांधी जी जो हैं वह पहले वाले में भाग नहीं लिए थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लेने के लिए समझौता किया। इस तरह सन 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया, यानी कुछ समय के लिए वहाँ पर बंद कर दिया गया था। चलिए, तो उस समय के वायसराय से जब समझौता हो गया तो यह आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। अब देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति और अंत किस प्रकार हुआ। तो स्टार्टिंग तो 1930 रहा, 12 मार्च 1930, और यह आंदोलन 1933 में समाप्त हो गया। ठीक है, तो सन 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो लंदन में यह हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से, परंतु इस सम्मेलन में भी भारतीय प्रशासन के लिए उचित हल न निकल सका। गांधी जी निराश होकर के भारत लौट आए और उन्होंने अपना आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिया। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, दूसरे वाले में लंदन में गए। वहाँ पर किसी प्रकार का भारतीय प्रशासन के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कानून पर पाबंदी नहीं लगाई गई, जिससे कि गांधी जी दुखी होकर फिर से पुनः भारत आए और फिर से यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। ठीक, सरकार ने आंदोलन के दमन के लिए आंदोलनकारियों पर फिर से अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जब गांधी जी ने अपनी बातें जो है वहाँ के सरकार से नहीं मनवा पाए, तो यहाँ पर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया और अंग्रेज सिपाहियों ने खूब बढ़ चढ़ के भारतीयों को पीटा, दमन चक्र चलाए, जिसके कारण से कि आंदोलन बंद हो सके। सरकार के इन अत्याचारों से, सरकार ने काफ़ी अत्याचार किए आंदोलनकारियों पर, अत्याचारों से आंदोलन की गति कुछ धीमी पड़ गई, क्योंकि अंग्रेज तैयार थे, क्योंकि वहाँ बातें अगर नहीं मानी जाएंगी तो गांधी जी पुनः जो है आंदोलन स्टार्ट करेंगे, तो पहले से तैयार थे। कांग्रेस ने 1933 में इस आंदोलन को बंद कर दिया। तो यह आंदोलन पूर्णतः जो है 1933 में बंद हुआ था। स्टार्ट 1930 में हुआ था, मार्च महीने में। चलिए अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो पहला ये परिणाम निकला, यानी प्रभाव पड़ा कि इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भारतीय निष्क्रिय पड़े हुए थे, परंतु गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, तो भारतीयों ने बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लिया। यह सफलता मानी जाएगी। जो दूसरा प्रभाव पड़ा, इस आंदोलन में मजदूर, किसान, महिलाओं से लेकर उच्च वर्गीय लोगों भी सम्मिलित थे। तो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उसमें उच्च तबके के लोग काफ़ी कम सम्मिलित होते थे या नहीं होते थे, परंतु जब नमक कानून तोड़ने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जब गांधी जी ने प्रयास किया, तो इसमें हर वर्ग ने बढ़ चढ़ के काफ़ी हिस्सा लिया था। तो यह भी एक सफलता मानी जाएगी कि यहाँ पर भारतीयों के बीच में एकजुटता आई। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा, जो परिणाम निकला, सरकारी अत्याचारों के बावजूद लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, जिससे भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि हुई। यानी कि उस समय अंग्रेज चाहते थे कि कहीं पर भी दंगा हो जाए, परंतु अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को
आंदोलनकारियों ने संपन्न किया। लाठीचार्ज किया अंग्रेजों ने, परंतु किसी ने किसी प्रकार का हिंसा नहीं किया, जिसके कारण से भारतीयों को एक आत्मबल मिला कि अंग्रेज कुछ भी कर लें, हम अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे। चलिए, चौथा जो प्रभाव पड़ा, यानी कि जो परिणाम निकला, इस आंदोलन ने कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट किया। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो कांग्रेस पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ी रही। इसी कारण से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को जाना पड़ा, यानी कांग्रेस ने इनको भेजा था क्योंकि आंदोलन इनका था, परंतु कांग्रेस ने किसी प्रकार का दबाव अंग्रेजों के ऊपर नहीं बना सकी, जिसके कारण से इसकी खामियों का पता चलता है। तो बच्चों आगे चल के देखते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो एक पॉइंट महत्वपूर्ण ये है कि जब गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जा रहे थे दांडी मार्च पर, तो उसमें एक अंग्रेज भी सम्मिलित था। उस अंग्रेज का नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। तो वेब मिलर नामक अंग्रेज उनके साथ जो है उस दांडी मार्च में गया था। चलिए, एक पॉइंट से अब देखिए, यहाँ पर जो है आपके सामने गुजरात का मैप है, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं, नहीं हुआ। तो ये रहा आपका, ये है गुजरात का मैप। इस गुजरात के मैप में सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दांडी मार्च यहाँ से स्टार्ट किया गया था और ये है साबरमती आश्रम। यहाँ से गांधी जी चलते हुए दांडी नामक स्थान पहुँचे और ये है बिल्कुल नीचे यहाँ पे समुद्र तट के किनारे। ये रहा आपका एंडिंग पॉइंट दांडी गांव, ठीक है। यहाँ तक आए थे और यहाँ से समुद्र के किनारे गए और यहाँ पे नमक उन्होंने बनाया था। तो ये रहा आपका, यानी गुजरात में ऊपर से अहमदाबाद से वो सूरत की तरफ आए थे, नीचे की तरफ। देखिए, यहाँ से महाराष्ट्र जो है काफ़ी नज़दीक है, दमन जो है नज़दीक है, ठीक है। तो यह अहमदाबाद से सूरत की तरफ नीचे की तरफ आए थे, यानी दक्षिण की तरफ गए थे। इसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया था। यहाँ पर कुछ पॉइंट और कवर करते हैं। चलिए, ये रहा एक छोटा सा आपको एक डाटा है, ठीक है। इसमें कहा गया कि जब यात्रा स्टार्ट हुई, ठीक है, साबरमती से यात्रा स्टार्ट हुई, तो गांधी जी जो पहले दिन यात्रा शुरू में किए थे, पहले दिन चले थे, उन्होंने 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। कहाँ से? साबरमती से नडियाड, ठीक है, साबरमती से नडियाड के बीच उन्होंने एक दिन में 60 किमी तय किया। और नेक्स्ट जो स्टेप चला, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जब चले वो, तो 60 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया 2 दिन में। 2 दिन में 60 किमी का दूरी तय किया। कहाँ से? नडियाड से कनकपुर तक। नडियाड से कनकपुर तक 60 किलोमीटर की दूरी 2 दिन लगा, यानी पहले दिन काफ़ी तेज चले थे। इसके बाद तीसरा स्टेप था उनका कनकपुर से करेली, यानी कि यह लगभग 55 किलोमीटर का दायरा है। इसको पूरा करने में उनको 3 दिन लगा। तो इस प्रकार जो है इधर जो है आपको 6 दिन हो गया। चलिए, आते हैं चौथे स्टेप पर कि चौथा स्टेप उन्होंने कहाँ पर ठहराव डाला था अपना। ये ठहरा कैसे चल रहे हैं? तो चौथा जो स्टेप है वो है करेली से अंकलेश्वर। तो यह जो है लगभग 90 किलोमीटर का दूरी है। इन्होंने इस दूरी को 4 दिन में तय किया था, 4 दिन। फिर जो 5वां स्टेप इन्होंने ठहराव डाला था अंकलेश्वर से नवसारी। अंकलेश्वर से नवसारी यह 85 किलोमीटर की दूरी इन्होंने लगभग 5 दिन में तय किया था। चलिए, गांधी जब आगे चले हुए तो आगे उन्होंने 6वां स्टेप लिया, कहाँ? नवसारी से दांडी तक। यह लगभग 21 किलोमीटर की दूरी है, पर इसको तय करने में 6 दिन लगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पता है 21 दिन। तो बाकी जो है 24 दिन की यात्रा जो थी, 24 दिन में 3 दिन कहाँ गए? तो 3 दिन ठहराव में लगे। और लास्ट के यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी समय लोगों के बीच बिताया था। यानी देखा जाए तो 12 मार्च 1930 स्टार्टिंग है, 6 अप्रैल 1930
तो जोड़िए लगभग 24 दिन, तो 21 दिन तो इस हिसाब से आ रहा है। तो बाकी जो 3 दिन है वह ठहरने में या फिर समुद्र किनारे या फिर स्टार्टिंग में ही वो कहीं रुक गए थे। ठीक है, तो 24 दिन की यात्रा में दांडी यात्रा कंप्लीट हुई, जिसमें नमक कानून तोड़ा गया, भारतीयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारत में क्रांति आई, आंदोलन में बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया, भारत की एकजुटता को लोगों ने समझा। इससे भारतीयों में कुछ सीखने को मिला, कांग्रेस की खामियों का पता चला। परंतु इस आंदोलन के बाद गांधी जी काफ़ी मशहूर हो गए थे। तो बच्चों यहाँ पर तो दूरी जो दी गई है कहाँ से, साबरमती से दांडी तक, वह 241 मील है, 241 मील। तो एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 385 किलोमीटर आता है। ठीक है, 385 किलोमीटर। तो जब भी आएगा 385 किलोमीटर से ज़्यादा ही आएगा, परंतु अब जो है रास्ते जो हैं क्लियर हो गए हैं, तो इससे दूरियां कम भी हो सकती हैं। परंतु उस समय के हिसाब से लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने पैदल किया था, वो 24 दिन में किया था। यानी कि आप मान के लिए कि वाराणसी से लगभग कानपुर की दूरी उन्होंने तय किया था।